हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए यूथ बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको ध्वनि की चाल के बारे में जितने भी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए थे वे करवाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और क्लास की अपडेट के लिए और हमसे जुड़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ध्वनि की चाल के बारे में, स्पीड ऑफ साउंड के बारे में। देखते हैं पहला क्वेश्चन। ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर प्रति सेकंड है। ध्वनि तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लेगी? दोस्तों, ध्वनि तरंग की गति जो दी गई हमको कितनी दी गई है? तो ये दी गई है 700 मीटर प्रति सेकंड। तरंग द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? 7 किलोमीटर है, मतलब 7000 मीटर है। किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो दूरी आएगी वो कितनी आएगी? 7000 मीटर आ जाएगी। दोस्तों, हम जानते हैं समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल के। दूरी कितनी है हमारी? 7000 है। चाल कितनी है? 700 है। इसको जब काटेंगे दोस्तों तो कितने जाएगा? समय हमारा 10 सेकंड निकल के आ जाएगा। कितना? 10 सेकंड। तो ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर प्रति सेकंड दी गई है और ध्वनि तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा करने में समय कितना लेगी? तो 10 सेकंड का समय लेगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वायु में ध्वनि की चाल ज्ञात करें। दोस्तों, वायु में ध्वनि की चाल जो होती है ये होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड होती है वायु में ध्वनि की चाल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ध्वनि स्रोत 600 हर्ट्ज की तरंग भेजता है। यह 3 मीटर की तरंग दैर्ध्य पैदा करता है। इस प्रश्न में ध्वनि तरंग की गति क्या होगी? दोस्तों, ध्वनि तरंग की गति हम जानते हैं, हमने भी फॉर्मूला बताया था आपको। v बराबर क्या होता है? n इंटू लेमडा के होता है। मतलब तरंग वेग बराबर क्या होता है? तरंग का वेग बराबर क्या होता है? आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य। आवृत्ति कितनी दी है दोस्तों हमको? ये दी गई है 600 हर्ट्ज। तरंग दैर्ध्य कितना है दोस्तों? 3 मीटर दिया गया है। कितना दिया गया है? 3 मीटर। तो वेग कितना निकल जाएगा? 6×3 = 1800 मीटर प्रति सेकंड इसका वेग निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही? बी वाला हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ध्वनि तरंग के तरंग दैर्ध्य की गणना करें जिसमें आवृत्ति 200 हर्ट्ज है और किसी दिए गए माध्यम में उसकी गति कितनी है? 400 मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों, यहाँ पे हमको v कितना दिया गया है? तो ये दिया गया है 400 मीटर प्रति सेकंड। n मतलब आवृत्ति कितनी दी गई है? 200 हर्ट्ज दी गई है और हमको तरंग दैर्ध्य निकालना है। वही फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों। v बराबर क्या होता है? n इंटू लेमडा होता है। ठीक है, v कितना दिया है हमको? 400 दिया गया है, बराबर n हमको कितना दिया गया है? 200 दिया गया है और लेमडा हमको निकालना है। 200 से इसको काटेंगे दोस्तों, कितनी बार में जाएगा? 2 बार में। तो लेमडा तरंग दैर्ध्य हमारी कितनी निकल के आ जाएगी दोस्तों? 2 मीटर निकल के आ जाएगी। कितनी? 2 मीटर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ध्वनि स्रोत 400 हर्ट्ज आवृत्ति और 2.5 मीटर तरंग दैर्ध्य की तरंग भेजता है। ध्वनि तरंग की चाल क्या होगी? चाल हमको निकालना है दोस्तों। चाल क्या होता है? v बराबर n इंटू लेमडा होता है। चाल हमको निकालना है। n कितना दिया है? ये दिया है 400। लेमडा कितना दिया गया है? 2.5। पॉइंट हटेगा तो एक जीरो यहाँ से कट जाएगा। 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 चौ 100 और एक जीरो पहले से है तो 1000। तो 1000 मीटर प्रति सेकंड इसकी तरंग तरंग की चाल निकल के आ जाएगी। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है। दोस्तों, कौन जो है एक माध्यम में ध्वनि तरंग की गति निर्धारित करता है? तो माध्यम की प्रकृति जो है, माध्यम की प्रकृति एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, किसी माध्यम में ध्वनि प्रति सेकंड जितनी दूरी तय करती है उसे इस माध्यम में ध्वनि का वेग हम कहते हैं। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है, जबकि वायु तथा गैस में ध्वनि का संचरण एक अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। समुद्री जल में ध्वनि की गति डैश होती है। दोस्तों, समुद्री जल में हमको ध्वनि की गति बताना है। दोस्तों, समुद्री जल में ध्वनि की गति जो होती है ये होती है 1531 मीटर प्रति सेकंड। कितनी होती है? 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है समुद्री जल में ध्वनि की गति। गैसों के सापेक्ष द्रवों में प्रत्यास्थता अधिक होती है।
तथा ठोसों में सबसे अधिक होती है। यही कारण है कि द्रव में ध्वनि की चाल गैसों में ध्वनि की चाल से कैसी होती है, अधिक होती है। ठोसों में सबसे अधिक होती है। लोहे में ध्वनि की चाल की बात करें तो 5130 मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है? तो लोहे में ध्वनि की चाल आपको बताना है 5130 मीटर प्रति सेकंड। समुद्री जल में कितनी होती है? तो 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है। वायु में कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। और शुद्ध जल में ये यदि आपसे पूछ ले तो शुद्ध जल में ध्वनि की चाल जो होती है ये 1498 मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है? 1498 मीटर प्रति सेकंड। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली एक वस्तु को डैश कहा जाता है। दोस्तों, वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली एक वस्तु को जो है पराध्वनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पराध्वनिक कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य असत्य है, बताना है। दोस्तों, पहला दिया गया है हीलियम गैस में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 965 किलोमीटर प्रति सेकेंड। दूसरा है हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 1284 मीटर प्रति सेकेंड। तो दोस्तों, हीलियम गैस में जो ध्वनि की चाल होती है ये दिया है 965 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये बिल्कुल गलत है। बात करें हाइड्रोजन गैस की तो हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल जो होती है ये 1284 मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी वाला। तो केवल बी हमारा सत्य कथन है, ये हमारा क्या है? असत्य है। दोस्तों, ध्वनि एक तरंग है जो वस्तु के कंपन से उत्पन्न होती है, हमको पता है। किसी माध्यम का ताप बढ़ाने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। वायु में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाती है। सोचिए, 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ा रहे हैं तो ध्वनि की चाल कितनी बढ़ जा रही है? 0.61 मीटर प्रति सेकेंड। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यम में क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन में तो 1284 मीटर प्रति सेकेंड होगी और हीलियम में जो होगी ये 972 मीटर प्रति सेकेंड होगी। मीटर प्रति सेकेंड होगी दोस्तों, और यहाँ पे क्या दिया गया है? किलोमीटर प्रति सेकेंड, और 965 दिया गया है, ना कि 972। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब फिर से वैसी क्वेश्चन आ गया दोस्तों। 25 डिग्री सेल्सियस वाले किसी माध्यम में ध्वनि की गति परिवर्तित हो जाती है। इस कथन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही गलत है, ये हमको बताना है। पहले बात करें दोस्तों ऑक्सीजन गैस में। दोस्तों, ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की गति कितनी होती है? 316 मीटर प्रति मिनट होती है। दूसरा क्या बोला है? आसुत जल में ध्वनि की गति 1498 मीटर प्रति मिनट होती है। तो दोनों ही गलत है दोस्तों, दोनों ही गलत है। ना तो एक सही है और ना ही बी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। अब क्यों नहीं है ये भी देख लेते हैं। दोस्तों, ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन गैस में 316 मीटर प्रति सेकेंड होती है। आसुत जल में कितनी होती है? तो 1498 मीटर प्रति सेकेंड होती है। और यहाँ क्या दिया गया है हमको? देखिए, 316 तो होती है, ठीक है, लेकिन मीटर प्रति मिनट दिया गया है, हमको ये भी देखना है। और यहाँ क्या दिया है? मीटर प्रति मिनट। यहाँ मीटर प्रति सेकेंड होना था। क्या होना था? मीटर प्रति सेकेंड अगर होता तो ये दोनों ही कथन क्या हो जाते हैं? हमारे सत्य कथन हो जाते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर से वैसी क्वेश्चन दोस्तों। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही या गलत है, बताना है। पहला है दोस्तों, समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अब देखिए यहाँ पे किलोमीटर प्रति सेकंड दिया है दोस्तों, है ना। आसुत जल में ध्वनि की चाल 1498 किलोमीटर प्रति सेकंड, बिल्कुल नहीं, 1498 किलोमीटर नहीं होती, बल्कि क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड होती है। तो दूसरा तो गलत हो गया और पहला भी गलत हो गया, क्योंकि किलोमीटर में दिया है जबकि मीटर प्रति सेकंड में होती है। तो ना तो ए और ना ही बी, दोनों ही गलत कथन है। अब सही कथन क्या है वही देख लीजिए। 25 डिग्री सेल्सियस पर समुद्री जल में ध्वनि की चाल जो होती है 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है, ना कि किलोमीटर। आसुत जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी भी माध्यम में जैसे ही हम डैश बढ़ाते हैं ध्वनि की गति बढ़ जाती है। दोस्तों, जैसे ही हम तापमान को बढ़ाते हैं तो ध्वनि की गति बढ़ जाती है किसी भी माध्यम में। क्या बढ़ाने पे? तापमान बढ़ाने पे। दोस्तों, विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता के कारण ही विक्षोभ एक कण से दूसरे कण को संचारित होता है। कोई माध्यम जितना ही प्रत्यास्थ होगा ध्वनि की चाल उसमें उतनी ही अधिक होगी। प्रश्न के अनुसार किसी माध्यम में तापमान को बढ़ाते हैं तो उस माध्यम में ध्वनि की गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। मतलब तापमान जो बढ़ाएंगे तो ध्वनि की गति भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभी ऊपर लाइन की पढ़ने की जरूरत तो नहीं है दोस्तों हमको, फिर से 25 डिग्री नहीं, डायरेक्ट हम ऑप्शन पढ़ते हैं कौन सा सत्य है कौन सा। पहला है, समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है।
बिल्कुल सत्य बात है। समुद्री जल में जो ध्वनि की चाल होती है कितनी होती है? 1531 मीटर प्रति सेकंड। हवा में ध्वनि की चाल 346 किलोमीटर नहीं दोस्तों, 332 मीटर प्रति सेकंड होती है हवा में ध्वनि की चाल। मीटर प्रति सेकंड होती है, या तो किलोमीटर दिया हुआ है, तो केवल ए सत्य हो जाएगा, ए वाला हमारा सत्य हो जाएगा। दोस्तों देखिए, हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 343.59 मीटर प्रति सेकंड, और समुद्री जल में 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी? 1531 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं। समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है, बिल्कुल सत्य बात है। जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर प्रति सेकंड होती है, बिल्कुल सत्य बात है। तो ए और बी दोनों ही सत्य कथन है, हमारा पता चल गया। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब फिर से दोस्तों, एल्यूमिनियम में ध्वनि की गति 6220 मीटर प्रति सेकंड होती है, और निकिल में ध्वनि की गति 6040 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो दोस्तों पहला वाला तो हमारा गलत कथन है। क्यों क्यों गलत कथन है? अब देखिए, उसको बताते हैं। एल्यूमिनियम में जो ध्वनि की गति होती है ये 6420 किलोमीटर मीटर प्रति सेकंड होती है, ना कि 6220। और निकिल में ध्वनि की गति 6040 मीटर प्रति सेकंड होती है। ये बिल्कुल सत्य कथन है दोस्तों, तो बी हमारा सत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, एल्यूमिनियम में कितनी होती है? 6420 होती है, ना कि 6220। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसे डैश चाल पर यात्रा करना कहा जाता है। तो पराध्वनिक चाल पर यात्रा करना कहा जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके पहले भी आ चुका है। ठीक है दोस्तों, जब कोई पिंड ध्वनि की चाल से भी अधिक चाल से गति करता है तो उसे पराध्वनिक चाल हम कहते हैं। अपश्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। पराश्रव्य तरंगे 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को हम पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसमें 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग अधिकतम होगा? अधिकतम किसका होगा दोस्तों, बताइए। तो अधिकतम किसका होगा? तो एल्यूमिनियम का होगा। 6420 दिखे थे ना हमने, 6420 मीटर प्रति सेकंड होता है एल्यूमिनियम का। कितना होता है? 6420 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, हाँ चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर से वही दोस्तों, चलिए। स्टील में ध्वनि की गति जो है 5960 किलोमीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर आ गया तो गलती होना है, मीटर प्रति सेकंड में होती है। निकिल में ध्वनि की गति 6040 मीटर प्रति सेकंड। हाँ, निकिल में कितनी होती है? 6040। तो केवल बी सत्य है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों, स्टील में ध्वनि की गति 5960 मीटर प्रति सेकंड, और निकिल में ध्वनि की गति 6240। दोस्तों 6240 नहीं होती, 6240 नहीं, 6040 होती है। कितनी होती है? 6040। तो सही कथन हमारा ए ही होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला, केवल ए सत्य है। मीटर प्रति सेकेंड है और 6040 होती है। 6240 किसकी होती है दोस्तों, बताइए। 6240 किसकी होती है? कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या होती है? दोस्तों यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की क्या हो जाती है? गति बढ़ जाती है। क्या होती है? गति बढ़ती है। दोस्तों ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता। अलग अलग माध्यम में ध्वनि का वेग अलग अलग होता है। तापमान आर्द्रता का प्रभाव ध्वनि की गति पर पड़ता है। तापमान का ध्वनि के वेग से सीधा संबंध होता है, इसलिए तापमान बढ़ने पर ध्वनि का वेग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिए गए एक तापमान पर ध्वनि की गति डैश में अधिकतम होती है। तो दोस्तों दिए गए तापमान पर ध्वनि की गति अधिकतम किस में होती है? तो एल्यूमिनियम में होती है। एल्यूमिनियम में कितनी होती है बताइए? चलिए कमेंट बॉक्स में अभी बताए थे हमको, तो 6420 मीटर प्रति सेकंड होती है एल्यूमिनियम में ना, ये आपको याद रखना है। दोस्तों एक दिए गए तापमान पर एल्यूमिनियम में ध्वनि की गति जो होती है सर्वाधिक होती है। ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न होती है, जो मुख्यतः प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। एल्यूमिनियम में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 6420 मीटर प्रति सेकंड होती है। ये आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है, तो सबसे तेज जो होती है ध्वनि की गति किसमें होती है? स्टील में होती है। ठीक है, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है दोस्तों। विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल जो होती है भिन्न भिन्न होती है। ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में होती है और सबसे कम गैस में होती है। चूंकि स्टील ठोस होती है अतः स्टील में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होगा, और स्टील में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? तो 5960 मीटर प्रति सेकंड होता है। 5960 मीटर प्रति सेकंड होता है स्टील में ध्वनि का वेग। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
फिर से वही क्वेश्चन, ठीक है। अगला देखते हैं, जल या समुद्री जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है। बिल्कुल सत्य बात है। जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 1531 मीटर प्रति सेकंड। एथेनॉल में ध्वनि की चाल 1200 किलोमीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर दिया है दोस्तों तो गलत ही होना है, किलोमीटर देखा तो गलत, बी वाला गलत है। कौन सा सही? केवल ए सही। ठीक है, कितना? ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर से वही, समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531, बिल्कुल सही, पहला कथन सत्य है। हवा में ध्वनि की चाल 346 किलोमीटर प्रति सेकंड। दोस्तों, हवा में ध्वनि की चाल 346 किलोमीटर नहीं होती है, किलोमीटर दिया है, ये तो गलत ही है। तो ए ही हमारा सही होगा, तो केवल ए सही है, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होगा? अब सबसे कम वेग हमको बताना है दोस्तों, किस में होगा। देखिए, सबसे अधिक तो इस्पात में होगा, इस्पात में सबसे अधिक होगा। उसके बाद कांच में होगा, फिर जल में होगा, फिर वायु में होगा। तो सबसे कम किस में होगा? वायु में होगा। तो डी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, ध्वनि की चाल माध्यम के घनत्व के समानुपाती होती है दोस्तों। जिस माध्यम का घनत्व अधिक होगा उसमें ध्वनि की चाल अधिक, तथा जिस माध्यम का घनत्व कम होगा उसमें ध्वनि की चाल कम होगी। दिए गए विकल्प में से वायु का घनत्व सबसे कम है, इसलिए जल, इस्पात, कांच तथा वायु में से वायु में ध्वनि की चाल क्या होगी? सबसे कम होगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, फिर से क्वेश्चन आ गया। वायु में ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकंड होती है, और जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो दोस्तों, वायु में ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकंड होती है, क्या बताइए? हाँ, बिल्कुल 346 किलोमीटर 40 मीटर प्रति सेकंड होती है। जल और में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 1498 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये भी सही है, ए और बी दोनों ही सत्य कथन है। ठीक है, लगभग में दिया है दोस्तों ना, तो लगभग भी याद रखना है आपको। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्वनि का प्रसार डैश में अधिकतम होता है, तो ध्वनि का प्रसार किस में अधिकतम होता है? तो ठोस में अधिकतम होता है। किस में? ठोस में। दोस्तों, ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड, जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर प्रति सेकंड, और लोहे में ध्वनि की चाल होती है 5130 मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको याद रखना है दोस्तों। दोस्तों, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की क्या बदल जाती है? तो चाल एवं तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, और आवृत्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर से 25 डिग्री सेल्सियस वाला क्वेश्चन आया दोस्तों। ये क्वेश्चन क्या है? ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल 316 मीटर प्रति सेकंड होती है, और आसुत जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो सही कथन कौन सा है? दोनों ही है। ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल 316 मीटर प्रति सेकंड होती है, और आसुत जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो दोनों ही कथन हमारे क्या हो जाएंगे? सत्य कथन हो जाएंगे। ठीक है, ये 25 डिग्री सेल्सियस की बात है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्वनि निम्न में से किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है? तो ठोस पदार्थ में दोस्तों ध्वनि जो है सबसे तेज यात्रा करती है। ध्वनि कैसी तरंग है? तो ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। साथ साथ बोलते जाइए। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि निर्वात में होकर नहीं चल सकती। जब हम ठोस से गैसीय अवस्था की ओर जाते हैं तो ध्वनि की चाल कम हो जाती है। किसी भी माध्यम में ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। उदाहरण की बात करें तो वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 0 डिग्री सेल्सियस पर 332 मीटर प्रति सेकंड, तथा 25 डिग्री सेल्सियस पर कितनी होती है? तो 343 मीटर प्रति सेकंड होती है। दोनों ही आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 25 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा है दोस्तों, तो फिर से देख लेते हैं। स्टील में ध्वनि की गति कितनी होती है? 5960 सेंटीमीटर दिया है दोस्तों, सेंटीमीटर तो हो ही नहीं सकता। निकिल में ध्वनि की गति 6240 होती है क्या? नहीं, 6040 होती है। 6240 नहीं होती, तो बी वाला भी गलत कथन है। तो ना तो ए सही है और ना ही बी सही है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, विभिन्न माध्यम में ध्वनि की गति भिन्न भिन्न होती है। ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक, द्रव में मध्यम तथा गैस में सबसे कम होती है। स्टील में ध्वनि की गति 5960 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, और निकिल में कितनी होती है? 6040 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो दोनों ही कथन ए और बी हमारे क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की, आयरन की और निकल की। हाइड्रोजन में गति होती है दोस्तों 1284 मीटर प्रति सेकंड। कितनी होती है? 1284 मीटर प्रति सेकंड।
लोहे की बात करें तो 5130 मीटर प्रति सेकंड होती है लोहे में ध्वनि की गति। निकिल की बात करें दोस्तों, निकिल में 6040 मीटर प्रति सेकंड होती है निकिल में ध्वनि की गति। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला हमारा टॉपिक क्या होगा, ध्वनि के अभिलक्षण। ठीक है, ध्वनि के अभिलक्षण के जितने क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं अगले वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।